किसी पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेना कोई गलत बात नहीं होती। जो अपना नज़रिया, अपना ख्याल रखता है और ज़रा सा भी उसकी सोच दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती है, वो किसी भी हवाले से मुल्क के मामलात को, शहर के मामलात को, अपने सूबे के मामलात को बेहतर बनाने के लिए लोगों के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। वरना आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कोई काम करता हुआ किसी को देखकर या किसी को मुश्किल में देखकर अलग थलग खड़े हो जाते हैं या फिर अपना रास्ता लेते हैं। लेकिन वो लोग बहुत अजीम हैं, ख़ास तौर पर जो माशरे में मौजूद हैं। बूढ़े, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, ख़ानदान का, ज़िंदगी का ये लोग सिंगार हैं। इनके दम से ही ख़ानदान चलते हैं, ज़िंदगी रवा रहती है। इनमें से न जाने कौन है जिसकी वजह से हम आप दीगर मुश्किलात से बचे रहते हैं। एक पुरअमन एहतजाज हुआ इमरान खान की रिहाई के लिए, उनके फॉलोअर्स ने किया। कोई गलत बात नहीं है अगर अपना नज़रिया, अपना ख्याल लेकर कोई बाहर आए और किसी मकसद के तहत पुरअमन एहतजाज करे। लेकिन वहाँ जिस तरह ज़ईफ़ ख़वातीन को खींचा घसीटा गया, बच्चियों से, 12 साल की बच्चियों से कहा गया कि अपने बाप को भेजो वरना हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। और फिर लोग डर जाते हैं, माँ बाप गिरफ्तारी अपनी ही दे देते हैं, चाहे उन्होंने कुछ किया हो ना किया हो। फुटेज में देखिएगा कि 80 साल बुज़ुर्ग खातून रेहाना इम्तियाज़ डार को किस तरह घसीटा गया है, किस तरह खींचा गया है, फिर भी वो बेखौफ हो गई हैं। ये वही खातून हैं जो कभी बच्चों को सिपारा पढ़ाकर अपना वक्त मैनेज किया करती थी और लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचाया करती थी, इसलिए कि इनके बेटे सियासत में थे, इमरान खान के साथ थे। और जब बेटों ने तकलीफ़ उठाई, गायब हुए, तो फिर ये खम ठोक कर सब कुछ छोड़कर घर से बाहर निकल आई। फिर इन्हें खुद जब तकलीफ़ से गुजरना पड़ा तो इन्हें एहसास हुआ कि लोग वो हिम्मत नहीं रखते, औरतों के पास वो अज़्म नहीं होता जो इनके पास है। ये इसी ख्याल से बाहर निकली कि शायद इनका मजबूत लबो लहजा और इनकी अज़्म हिम्मत को देखकर दूसरी ख़वातीन भी इनके साथ आ जाएं। दूसरी आए या ना आए, ये बाहर आ गई और फिर इन्हें जिस तरह खींचा गया, घसीटा गया। इससे पहले हम बुज़ुर्ग ख़वातीन को क्या, बुज़ुर्ग हजरात को भी, ज़ईफ़ लोगों को भी खींचते, घसीटते, धकेलते हुए देख चुके हैं। पता नहीं इस हुजूम में लोगों के कौन कौन नकाब पोश था और किस तरह से वहाँ शामिल हो गया था। इसी तरह 9 मई के वाक़े में भी हुआ था कि बहुत से वो लोग थे, कुछ की तो पूरी शक्लें वाज़े थी, पूरा वजूद नज़र आ रहा था तोड़ फोड़ करते हुए। और इसमें ख़वातीन भी थी, लड़कियां भी थी जो पीटीआई की सफ़ों में घुसकर तखरीबी कार्रवाई कर रही थी। मौजूद है हर तरफ, एक्स पर देख लीजिएगा आप, सर्च करके तो आपको मिल ही जाएंगी। और इस बार भी यही हुआ कि कुछ ऐसे लोग मौजूद थे नकाब बांधे हुए, और ये नकाब पीटीआई के परचम का था। जब उनसे उनकी शनाख्त मांगी गई तो दौड़ लगा दी इसने। हैरत हो या ना हो, लेकिन FIR एक दिन पहले काट दी गई पीटीआई के लोगों के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, उनकी शख्सियात, रहनुमाओं, कारकुनों के खिलाफ एडवांस में FIR काट दी गई। FIR तो बहुत से जब जराइम हो जाते हैं, बड़े घिनौने जराइम भी, तो उन मजलूमों की FIR नहीं काटी जाती और उन्हें डरखाया जाता है और उन्हें दौड़ाया जाता है, उन्हें अजियत दी जाती है। यहाँ तो बग़ैर कुछ किए हुए एहतजाज शुरू नहीं हुआ, सुबह तुलू नहीं हुई कि उन्होंने एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ FIR काट दी। और फिर ये कि जो कश्मीर डे आता है उस हवाले से जो बच्चे बाहर निकले हुए थे स्कूलों की तरफ से, स्कूल यूनिफॉर्म में, उन्होंने अपने ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, उन्होंने अपनी ख़याल के मुताबिक जो उनके ख़ानदान के साथ मिलकर उनका बना हुआ है वही इमरान खान की बात कर दी। वहाँ से भी लोगों को अजियत उठानी पड़ी, उन नौजवानों को भी धमकियाँ मिली हैं, उन बच्चों को, बच्चे हैं वो, टीनेजर हैं, कि तुमने इमरान खान की बात क्यों की, तुमसे कोई पूछे ना पूछे, ना उसका नारा लगाना है और ना ही उसकी कोई बात करनी है। लेकिन कौन डरता है जब जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग भी बेखौफ हो जाते हैं। और यही हुआ, बहुत से लोग इसमें गिरफ़्तार हुए, खींचे घसीटे गए और गिरफ्तारी भी हुई। कुछ कह नहीं सकते कौन कहाँ है और कौन किस तरफ गया है या किसे कहाँ ले जाया गया है। वो ख़वातीन जो ज़ईफ़ हैं, कम अज़ कम उनकी ज़ईफ़ी का ख्याल करना चाहिए।
वो अगर अपना कोई नज़रिया लेके, कोई नारा लेके सड़क पे आती हैं तो ये ना कहा जाए कि ये बाहर आई क्यों, ये एहतजाज में शरीक क्यों हुई। हर शहरी का हक़ है कि वो अपने राय का इजहार करे और पुरअमन मुजाहरे में शरीक हो और एहतजाज भी करे, अपने नज़रिए का, अपनी बात का प्रचार करे, दूसरों तक उसे पहुंचाए। ये रैलियां पुरअमन थी, लेकिन इनमें शामिल कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। जो पंजाब के आईजी थे वो कह रहे थे शोधा के ख़ानदान से खिताब करते हुए कि हमें बात बात पर गालियाँ निकाली जाती हैं। गालियाँ निकाली नहीं जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, तो अब ये गालियाँ देना बंद कर दो। तो जब इस तरह से आम लोग भी देखते हैं कि एक उम्र रसीदा खातून को इस तरह खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं और 12 साला बच्ची को कह रहे हैं कि अपने माँ बाप को ले आओ, बुलवा लो, वरना हम तुम्हें ले जाएंगे, और माँ बाप को भी यही कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे के साथ, बच्ची के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो बेहतर है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो सियासत नाम की तो कोई चीज़ पाकिस्तान में रही नहीं, बस मखासमत रह गई है, रकाबत रह गई है, हसद, जलन, बस यही सब कुछ रह गया है। और इसी के तहत सारे काम 2 नंबर, सारे काम गैर कानूनी, गैर अखलाकी ही हो रहे हैं, और बस दूसरे को दबा दो, कोई नहीं बोल सकता किसी के आगे, जो हैं हम ही हैं, हम और सिर्फ हम, इसके अलावा कोई नहीं। तमाम मीडिया पर वो खबरें दिखाई जाती हैं जो उन्हें बताया जाता है, वो वही करते हैं, और यही वजह है कि जब मीडिया को कोई जराइम की खबर मिल जाती है तो वो उसे खोल के वो बातें भी बयान कर देते हैं जो अगवा या रेप के हवाले से होती हैं। बहुत सी बातें जो नहीं आवाम में लानी चाहिए वो भी कर देते हैं, इसलिए कि उन्हें यहाँ पे रोक टोक नहीं होती। बाकी शख्सियात के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान का तो नाम ही लेना मना है। जो बातें उन्हें कही जाती हैं वो उसे ही पेश करते हैं, लिहाजा लोग दूसरे ज़राए का सहारा लेते हैं और वाकिफ़ हाल, जो वाकिफ़ रहना चाहते हैं अहवाल से, वो अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। बड़ी तादाद में PTI की रैली में लोगों ने शिरकत की। आप डराते हैं, लेकिन आपकी नाकामी है कि कोई आपसे डरता नहीं है। एक नकाबपोश तो पकड़ा गया है, कई लोगों ने, कारकुनों ने अपने तौर पे पकड़े हैं। ये वही लोग थे जिन पे नज़र रखने का कहा गया था, जो गलती कर देते हैं और मना करने के बावजूद, लोगों को, अपने कारकुनों को समेटे रहने के बावजूद, कंट्रोल में रखने के बावजूद, फिर अगर चलाओ घेराव कोई तोड़ फोड़ हो जाए तो यही होता है कि इस तरह के जो लोग भेजे जाते हैं वो वही करते हैं। सोशल मीडिया पे लोगों ने जो दूसरे सियासी जमातों या दूसरे नज़रिए या ख्याल से ताल्लुक़ रखते हैं, तन जन एक दूसरे से पूछा कि बताओ क्या इनकलाब आ गया है, PTI इनकलाब ले आई है? तो जनाब, इनकलाब खामोशी के साथ आता है। इनकलाब एक आ चुका है जो PTI को वोट पड़ा था। इमरान खान को जो लोगों ने उसके जेल में रहने के बावजूद वोट दिया था, बिन मांगे वोट दिया था, ये वोट का इनकलाब था। इनकलाब खामोशी से आता है, आ जाएगा जब आप घर पे सोए पड़े होंगे, सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कि बहुत कुछ बदल गया है, और उस बदलाव को कहते हैं इनकलाब। इनकलाब किसी एक शख्स के नज़रिए से, ख्याल से नहीं आता। इनकलाब में हम सब को शामिल होना पड़ता है। अगर आप महंगाई के हाथों परेशान हैं, अगर आपके पास बेरोज़गारी है और आप अपनी ज़िंदगी को एक आम आदमी की तरह सही नहीं गुजार सकते, आप अपने ख़ानदान को वो सहूलतें फराहम नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम अपने मसाइल के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। जब बहुत से मसाइल इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वही है कि एक अकेला और 2-11, तो सबके ख़यालात मिलकर जब किसी सिमत चल पड़ते हैं तो वो काम हो जाता है जिसको लोग इनकलाब का नाम देते हैं। इनकलाब रात को सोकर सुबह उठ के पूछने से कि क्या इनकलाब आ गया है, इस तरह इनकलाब कभी नहीं आता। और फिर ये कि हर शख्स ये तहिया कर लेता है कि मुझे तो खुद करना है इस माशरे को तब्दील, इस ज़माने को तब्दील, इस वक्त को तब्दील। हम बदलेंगे तो हमारे हालात बदलेंगे, हमारी तकदीर बदलेगी। बना बनाया कुछ नहीं मिलता। ज़िंदगी बनाते हैं ना, मेहनत करते हैं। इसी तरह माशरे को बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को पहले बनाना होगा, और ज़िंदगी को बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए बाहर निकलना होगा। एहतजाज का रास्ता ही नहीं, तहरीर और तकरीर का रास्ता भी। अब 4 लोगों से बात करें तो उनसे भी आप गुफ्तगू करके अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें शऊर अता करने के लिए, उनको समझ बूझ देने के लिए अपने अंदाज से बात करके बताना होगा कि
کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا ہونا چاہیے صحیح۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک پرامن احتجاج تھا جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ ڈی چوک پہ 26 نومبر پہ لوگوں پر اندھا دھند فائر کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو لاپتہ کر دینے کے بعد بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھر سے باہر نکل آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگ نہیں ڈرتے، لوگ انسان سے نہیں ڈرتے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل ہیں، اسی طرح رہیں گے۔ اندھا دھند فائر کر کے لوگوں کے سروں کو اڑا دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آئندہ بھی تمہارا اسی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر حال کریں گے۔ لیکن جو پی ٹی آئی کا احتجاج آج ہوا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ لوگ آپ سے نہیں ڈرتے، اور جس طرح بھی بے ایمانیاں کر کے اپنی لنترانیاں سناتے رہیں، لوگ آپ سے نہیں ڈرتے۔ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں اور انہیں پتہ ہے سسک کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جاؤ۔ وقت پہ زندگی ملتی ہے، اسی طرح وقت پہ موت بھی آ جاتی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ آپ سب کی زندگی کا چراغ روشن رہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔